हेलो दोस्तों, नई थर्ड ग्रेड भर्ती से संबंधित आपके काफ़ी सारे सवाल रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। पहली बात, हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में नई सीधी भर्ती की सहमति बनी है और उसमें ग्रेड थर्ड के 2000 पदों का जिक्र है। नोटिफिकेशन में साइड में दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ग्रेड थर्ड की बात जहाँ पर भी आती है तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का जिक्र वहाँ पर आएगा और दोनों में पदों का वर्गीकरण होगा। लेवल 1 में पद ज़्यादा खाली रहते हैं, तो लेवल 1 में थोड़ा-सा पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी और लेवल 2 में कम रहेगी। बट यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो 1000-1200 पद लेवल 1 के आने वाले हैं, उसमें भी फिर कैटेगरी वाइज़ डिवाइडेशन होगा। फिर कुछ पद एक्स सर्विसमैन के जाने वाले हैं, फिर कुछ पद यहाँ पर विधवा कैटेगरी में, दिव्यांग स्टूडेंट्स के, तो ऐसे जाकर के फिर वो थोड़े 100-200 पद ही एक कैटेगरी में बचने वाले हैं। ये बातें हम सब जानते हैं, समझते हैं, तो ये भर्ती का कोई सेंस बनता नहीं है। ऊँट के मुँह में जीरा या इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती इसको कहा जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर इसको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बट अभी जो ये नोटिफिकेशन जिसका हमने जिक्र किया था, तो वो एक आरटीई रिप्लाई है जिसमें सहमति बनी हुई भर्तियों के बारे में जिक्र किया हुआ है और ये सिर्फ माध्यमिक शिक्षा विभाग का डाटा है। अभी डीपीसी प्रोसेस पेंडिंग में है, तो वो कंप्लीट होगी। मई में उसकी सुनवाई है। एडिशनल विषय वाला जो मामला फंसा हुआ है, तो उसको क्लीन चिट मिल जानी चाहिए। फिर जैसे ही वो मिलती है तो बाकी सभी डीपीसी कंप्लीट होती है। अभी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड वाली डीपीसी वो चल रही है और फिर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड वाली डीपीसी भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और स्टाफिंग पैटर्न भी लागू करने की जहां बातें आ रही थी, तो थोड़े से पद उधर से खाली होंगे और यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स को भी मेंशन किए जाना बाकी है। तो अभी उधर से डीपीसी वाला मामला कंप्लीट होकर के कितने पद उधर खाली होते हैं, कितने पद यहाँ माध्यमिक शिक्षा विभाग में खाली होते हैं, तो फिर उसके बाद में कंप्लीट जो क्लियर डाटा हमारे सामने आएगा कि कितने पद एक्चुअल में खाली हो गए हैं और फिर कितने पदों पर भर्तियां आएंगी, तो उसके बाद में थोड़ा सा क्लियरिटी हो पाएगी। तो अभी ये भर्ती की घोषणा नहीं हो रही है, अभी ये सिर्फ सहमति बनी हुई जो है उसका जिक्र यहाँ पर है। तो जल्दबाजी अपने को नहीं करनी है। जैसे कुछ अच्छी अपडेट्स आती हैं इसके बारे में, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर अभी इतना जल्दी ये वैकेंसी नहीं आने वाली है। पहले पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, रीट परीक्षा। जैसे अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो 15 मई के बाद में जैसे स्कूलों में छुट्टियां आएंगी, तो उस बीच हो सकता है कि नोटिफिकेशन के बारे में बातचीत होए। अभी कुछ रूमर्स भी नहीं निकल करके आ रहे हैं कि हम उसके बारे में अलग से डिस्कशन कर रहे हैं। बट ऐसे संभावित अगर अपन बात करें तो मई महीने में हो सकता है कि उसके बारे में कुछ अच्छी अपडेट्स आ जाए। उसके अलावा बात करें कि पहले पात्रता परीक्षा कंप्लीट होगी। पात्रता परीक्षा में 4-5 महीने का समय ऑलमोस्ट लग जाएगा एग्जाम होकर के, उसका रिजल्ट आने तक में, और फिर उसके बाद में मेन वैकेंसी का अनाउंसमेंट होकर के फिर मेन वैकेंसी होगी। तो 2027 के मिड तक ये वैकेंसी जाने वाली है। जिस प्रकार से इस नोटिफिकेशन में सीधी भर्ती का जिक्र किया हुआ है, नई सीधी भर्ती की सहमति बनने के बारे में, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग का ये डाटा है, अभी वर्तमान डाटा, और फिर डीपीसी कंप्लीट होकर के, स्टाफिंग पैटर्न कंप्लीट होकर के, प्राइमरी टीचर्स के कितने पद खाली होते हैं, फिर इन सबको एड ऑन करके फिर नेक्स्ट ईयर जो सारी वैकेंसीज रहेंगी, तो मैक्सिमम पदों पर भर्तियां आनी चाहिए। अभी ये सिर्फ एक प्रारंभिक स्टेज पर हम इसे मान सकते हैं कि अभी एक फर्स्ट लेवल पर ही काम सारा चल रहा है। फिर 2-3 महीने बाद तक ये सारी थोड़ी स्थितियां क्लियर होंगी कि कब तक वैकेंसी आ जाएंगी और क्या सारी प्रक्रिया इसकी रहने वाली है। बट इतने कम पदों पर तो भर्ती का कोई सेंस बनता नहीं है। तो अभी मेरा आपको बस यही कहना है कि ये इतने थोड़े से पदों पर भर्तियां नहीं आ रही है, थोड़ा सा इनमें टाइम लगने वाला है। अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग का डाटा है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का डाटा आएगा, डीपीसी वाला काम कंप्लीट होगा, स्टाफिंग पैटर्न की कह रहे हैं तो वो कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में वैकेंसीज आएंगी। तो अगले साल के लिए ये वैकेंसीज खसकने वाली है। बट जैसा कि हमने देखा सुना कि वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी, तो उसके लिए जिनका पात्रता परीक्षा पास नहीं है, तो वो लोग पात्रता परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। किन गलतियों से पात्रता परीक्षा पास नहीं हो पाई थी आपकी, तो उन गलतियों को सुधारते हुए तैयारी करें। पात्रता परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन की जैसे कि हम समझें, तो संभावित तौर पर मई महीने में कुछ अच्छी अपडेट्स इसकी आ सकती है। बाकी ऐसे कोई रूमर्स भी निकल करके नहीं आ रहे हैं कि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। जैसे कुछ अच्छी अपडेट्स आती है पात्रता परीक्षा को लेकर के, तो जरूर डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो पात्रता परीक्षा पहले होगी, जिनकी पात्रता परीक्षा पास हो रखी है, एक बार ही हमें पास करनी होती है, तो इसके पीछे नहीं भागना है। फिर आपको अभी से ही मेन वैकेंसी की तैयारी पर फोकस करना है और अच्छे लेवल पर तैयारी करने की आवश्यकता है और करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा पैटर्न इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि हल्की फुल्की तैयारी से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात का भी कोई सेंस बनता नहीं है। तैयारी थोड़ा अच्छे लेवल पर करनी होगी। सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो अच्छी बुक्स का सिलेक्शन करके फिर आप तैयारी करें। जैसे 9 to 12 वाले जो राजस्थान जीके वाली बुक्स हैं, उनको हटा करके कुछ अपडेट करने की बातें आ रही हैं, तो उनमें नया जिले के अकॉर्डिंग सारा डाटा और जो योजनाओं के नाम बदले गए हैं या उनमें क्या क्या चीज़ें बदली गई है, तो वो जैसे नई बुक्स आती है तो उनके पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो उन पीडीएफ को डाउनलोड करके, या मार्केट में नई बुक्स जैसे आती है तो वो आप परचेस करके फिर उनसे तैयारी कर सकते हैं, या जो भी आपने गाइड ले रखी है तो उसको आधार बना करके भी अपने तैयारी को कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यूटी जरूरी रहेगी। या आसपास की जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उधर से तैयारी करें। इनसे संबंधित अगर आपके कोई सवाल रहते हैं
कोई सुझाव आपके हो तो कमेंट्स में बताएँगे। जैसे कुछ अच्छी बुक्स के सजेशन के बारे में पूछ रहे थे, कौन-सी कोचिंग जॉइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उस बारे में भी मैसेजेस थे। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि आपको पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है तो कौन से बुक्स के साथ में करनी है, मेन वैकेंसी की तैयारी करनी है तो कौन से बुक्स के साथ में करनी है, कि अगर आप तैयारी करें तो सिलेक्शन के चांसेस तो बने एटलीस्ट, कि हम अच्छा कंटेंट सेलेक्ट करके फिर अपनी तैयारी करें। और सोचने वाली बात यह है कि जहाँ दूर-दूर तक सन्नाटा था, कोई किसी भर्ती के बारे में ज़िक्र नहीं था, बट यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई में मेंशन है सीधी भर्ती की सहमति के बारे में, जहाँ 2000 पदों का ग्रेड 3 में ज़िक्र किया हुआ है। तो भर्तियाँ तो आने वाली हैं। उसके अलावा बात करें, ये सारे काम जैसे ही कंप्लीट होकर के फिर अच्छे पदों पर भर्तियाँ आएँगी, सिर्फ 2000 पदों पर भर्ती नहीं आएँगी, इस बात को आपको समझना है। और ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का डाटा है, प्रारंभिक जो प्राइमरी टीचर्स का डाटा रहेगा, तो वो जैसे डीपीसी के बाद में अपडेट होकर के आता है, कितने पदों पर भर्ती आएगी तो उसकी क्लैरिटी तभी हो पाएगी कि कितने पद खाली हो गए हैं। बट ऐसे एक्सपेक्टेड भी हम बात करें तो 10,000 15,000 पदों पर तो भर्ती आनी ही चाहिए। बाकी तो ऐसे 2000 पदों का मतलब है कि 1000 पद आएँगे L1 के, फिर उसके बाद में कैटेगरी वाइज़ डिवाइडेशन उनका होकर के 100-200 पद ही एक कैटेगरी के आ रहे हैं, तो उसमें कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी 3 लाख के आस-पास स्टूडेंट हो गए हैं। तो अपनी तैयारियों को कंटिन्यू बनाए रखें। इससे संबंधित आपके कोई भी दिक्कत, समस्या, कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव रहे, कमेंट्स में बताएँ। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।